हेलो स्टूडेंट्स, विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं और नोटबुक के अंदर अपने नोट्स बना रहे हैं और मुझसे शेयर भी कर रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट्स। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे नोट्स शेयर नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको कोई रीज़न है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं या कुछ भी, तो आप पर्सनली मुझे कॉल करके शेयर कीजिए और बात कीजिए मुझसे। अदरवाइज़ आप अपने नोट्स या अपना जो भी वर्क है वो कंप्लीट करके मुझसे पिक्चर शेयर कीजिए। ओके, तो दिस इज़ मी आयुषी जोशी मैम, और आज हम लोग जो है चैप्टर यूनिट पार्ट बी जो है उसका यूनिट 2 का चैप्टर 2 है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में दिया हुआ है ये चैप्टर पूरा। तो इसमें हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था प्रेसिडेंट का, इसके अलावा हमने इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने एलिजिबिलिटी पढ़ी थी। एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आर्टिकल 58 के मुताबिक प्रेसिडेंट के पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि वो एक प्रेसिडेंट बन सकता है। प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार के पास में सबसे पहली चीज़ तो भारत की नागरिकता होनी चाहिए, उसने 35 इयर्स की एज कंप्लीट की हुई होनी चाहिए। उसके अलावा वो क्वालिफाइड होना चाहिए इलेक्शन जो होते हैं लोकसभा के मेंबर्स के, उसके अंदर, है ना, मतलब इलेक्शन जो है उसने जीत रखे हो लोकसभा के, तभी वो इसके लिए पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। इसके अलावा नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी तरह की यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल या अथॉरिटी है, अदर अथॉरिटी है, तो उसके अंडर में कोई भी प्रॉफिट, लाभ का पद जो है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब टर्म क्या होता है इसके ऑफिस का, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके टर्म्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। 5 साल तक वो अपनी पोस्ट पर रहते हैं, पर इसके बीच अगर कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को पॉइंट आउट किया जाता है, कहीं ना कहीं वो मतलब गर्मा गर्मी का मुद्दा बन जाता है, या कोई भी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स उनसे जो है सेटिस्फाइड नहीं है, उनके वर्क से सेटिस्फाइड नहीं है, या कोई अदर इशू है, या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को जो है उल्लंघन किया है, तो उस कंडीशन में उनका इम्पीचमेंट भी किया जाता है। और इसके प्रोसेस को भी हम कल पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पावर्स एंड ड्यूटीज़ एंड लिमिटेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, स्पेशली पावर्स। आज हम पावर्स को पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होती है। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था प्रेसिडेंट का, उसके अंदर प्रेसिडेंट को जो है किंग का दर्जा दिया गया है। प्रेसिडेंट को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट को राजा का दर्जा दिया गया है। वो एक स्टेट का हेड होता है, बट नॉट द एग्जीक्यूटिव, लेकिन कोई एग्जीक्यूटिव नहीं, हेड ज़रूर है लेकिन कोई कार्य नहीं करता वो, है ना। राजा खुद हेड ज़रूर होता है लेकिन राजा खुद कुछ नहीं करता, राजा के अंडर में जो लोग होते हैं वो सभी कार्य करते हैं। तो इसी तरीके राजा का जो पद है वो प्रेसिडेंट को दिया गया है। वो नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन नेशन को रूल नहीं करते। वो नेशन का एक प्रतीक होते हैं, भारत का एक प्रतीक है। जब भी बाहरी देशों में से कोई आ रहा है या बाहरी देशों में कहीं जाना है किसी चीज़ को अटेंड करने के लिए, तो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। हिज प्लेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रशासन के अंदर जो स्थान होता है, इज़ दैट ऑफ अ सेरेमोनियल डिवाइस, वो एक सेरेमोनियल डिवाइस के तौर पर होता है। ऑन अ सील बाय विच द नेशंस डिसीजंस आर मेड नोन, कोई भी डिसीज़न जो है राष्ट्र का वो करना, डिसीज़न को लेना, उस डिसीज़न के बारे में सोचना, उस डिसीज़न पर कार्य करना, इन सब पर एक मोहर के रूप में कार्य करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की सील साइन के बिना कोई भी कार्य आगे नहीं होता है, ऐसा कहना है भीमराव अंबेडकर जी का, जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके चेयरपर्सन रह चुके हैं। ठीक है, अब क्या क्या पावर्स होती है, तो सबसे पहले होती है एग्जीक्यूटिव पावर्स। सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती है यूनियन की, वो सब किस पर होती है, प्रेसिडेंट पर निर्भर होती है। ये सारी पावर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट जो है अपना अपना कार्य करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उस रोल को प्ले करता है। ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। ही ऑल्सो अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। और हाई कोर्ट के जजेस को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बिसाइड्स अपॉइंटिंग द अटॉर्नी जनरल और कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसे भी अपॉइंट करता है
ठीक है, एमंग अदर क्रिटिकल पावर्स। और दूसरी जो क्रिटिकल पावर्स की अगर बात करें, इसके अलावा वो पार्डनिंग पावर भी उनके पास होती है, मतलब माफ़ कर देने की क्षमता भी उनके पास है। अब वो क्या होती है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके अलावा उनको बहुत इम्पॉर्टेंट पावर होती है, वो होती है डेथ सेंटेंस अगर किसी को मिला है, मतलब किसी को फांसी की सज़ा दी गई है, तो उसे पार्डन करने का, उसे माफ़ करने का अधिकार भी किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। लेजिस्लेटिव पावर्स, ही कैन डिज़ोल्व द लोकसभा, वो लोकसभा को डिज़ोल्व कर सकता है। उसके अलावा किसी भी सेशन जो है पार्लियामेंट के, उसको एंड भी कर सकते हैं, लोकसभा भंग कर सकते हैं। और पार्लियामेंट के सेशन को ख़त्म करने का काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ही कैन ऑल्सो एड्रेस द पार्लियामेंट इन इट्स फर्स्ट सेशन एवरी ईयर, हर साल पहले सेशन के अंदर कौन एड्रेस करता है पार्लियामेंट को? प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। ही कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, वो राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये जो मेंबर्स होते हैं 12, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकम्पलिशमेंट होता है इनका, किसके अंदर? साइंस, आर्ट और लिटरेचर और सोशल सर्विसेज के क्षेत्र में, ठीक है। उन 12 मेंबर्स का क्या होना चाहिए? साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर और सोशल सर्विसेज के क्षेत्र में अपना अपना एक अलग महत्व इन 12 ही मेंबर्स का होना चाहिए। ही कैन ऑल्सो नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर्स जो है लोकसभा में चुन सकते, नॉमिनेट कर सकते हैं। When a bill is passed by the पार्लियामेंट, कोई भी बिल जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, प्रेसिडेंट कैन गिव और विथहोल्ड हिज एसेंट टू इट, प्रेसिडेंट इसको दे सकते हैं, इस पर्टिकुलर बिल को अपना जो है अधिकार भी दे सकते हैं और वहीं पे इसे रोक भी सकते हैं, ठीक है। ही कैन ऑल्सो रिटर्न इट, और यहीं ये इस बिल को पार्लियामेंट को पुनः लौटा सकते हैं कि फिर से एक बार इस बिल को देखो, ठीक है। लेकिन वो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये 2 बिल ऐसे हैं जिन्हें वापस लौटाया नहीं जा सकता, ठीक है। इसके अलावा इमरजेंसी पावर्स की बात करें तो ही कैन डिक्लेयर नेशनल, स्टेट एंड फिनेंशियल इमरजेंसी, वो नेशनल, स्टेट और फिनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, अगर युद्ध की स्थिति हो गई है तभी नेशनल इमरजेंसी हो सकती है, या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, मतलब कोई दूसरा देश आपके ऊपर हमला करने का विचार कर रहा है या गलत तरीके से आपको रूल कर रहा है, आपके ऊपर कोई गलत व्यवहार कर रहा है आपके साथ, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी पावर्स लागू की जा सकती है। या फिर कोई रेबेल हो गया है, मतलब कोई हम कह सकते हैं क्रांति हो गई है, कोई युद्ध हो गया है देश के अंदर, या कोई आर्म्ड युद्ध, हथियारबंद युद्ध हो चुका है देश में, तो उस कंडीशन में भी इमरजेंसी पावर्स को लागू किया जा सकता है, मतलब नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। This can be done on the written request of cabinet ministers after the proclamation has been approved by the parliament. पार्लियामेंट के प्रोक्लेमेशन अप्रूव कर देने के बाद में कैबिनेट मिनिस्ट्री के रिटन रिक्वेस्ट पर ही ऐसा किया जा सकता है। प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, अगर उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, पार्लियामेंट के अंदर से कैबिनेट मिनिस्टर्स ने क्या किया है? रिटन में एक रिक्वेस्ट लिख के दिए कि प्लीज़ आप इमरजेंसी पावर घोषित कीजिए, प्रेसिडेंशियल नेशनल इमरजेंसी घोषित कीजिए, क्योंकि देश की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है और इस पर कार्य करने की सख्त आवश्यकता हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? इमरजेंसी पावर्स को इम्पोज किया जा सकता है, मतलब नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है। स्टेट इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट इफ़ इट फेल्स टू रन कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर स्टेट नहीं चल रहा है, कोई भी स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे नहीं चल रहा है, तो उस स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है ना। उस स्टेट का सारा राजपाट जो है वो प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले सकता है उस स्टेट की सरकार से, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है, प्रोक्लेम्ड इफ़ देयर इज़ लाइकलीहुड टू द फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री, अगर कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है तो इस परिस्थिति में फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है।
अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, मॉनेटरी लेवल पर क्या क्या पावर्स हैं। ओनली व्हेन द प्रेसिडेंट रिकमेंड्स कैन अ बिल मनी बिल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। अगर प्रेसिडेंट रिकमेंड कर रहा है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए तो ही मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, वरना नहीं होगा। ही लेज द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट के सामने यूनियन बजट पेश करते हैं। एंड मेक्स एडवांसेस आउट ऑफ द कॉन्टिंजेंसी फंड्स। कॉन्टिंजेंसी फंड्स जो हैं कंट्री के, उसके अंदर से यूनियन बजट के बेसिस पे एडवांसमेंट पर कार्य करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए एडवांस पैसा चाहिए तो उसकी अनुमति सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और जुडिशियल पावर्स। ही अपॉइंट्स एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर टू अदर कंट्रीज़। दूसरी कंट्रीज़ में भारत के जो एम्बेसडर्स या जो हम कह सकते हैं कमिश्नर, हाई कमिश्नर्स रह रहे हैं या कार्य कर रहे हैं भारत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, तो उन्हें भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो है वो भी किसके बेसिस पे साइन होती है, किसके बिहाफ पे साइन होती है? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। अंडर मिलिट्री पावर ही कैन डिक्लेयर वॉर। मिलिट्री पावर्स के बेसिस पर वो वॉर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और शांति व्यवस्था भी बना सकते हैं। ठीक है, ही अपॉइंट्स चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ को कौन सेलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करता है। ही कैन डिसमिस जजेस इफ़ 2 or 3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट पास द रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। मतलब वो किसी भी जज को डिसमिस भी कर सकते हैं अगर 2/3 मेजॉरिटी जो है दोनों हाउसेस की, लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स ने कह दिया कि ठीक है, ये जो जज है इसे हटाया जाना चाहिए, उन्होंने साइन कर दिए मेंबर्स ने, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है वो जज को चेंज या डिसमिस भी कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गई डिप्लोमेटिक या मिलिट्री पावर्स। अब हम बात करेंगे सैलरी। अच्छा, एक पार्डनिंग पावर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो पार्डनिंग पावर क्या है? बेसिकली देखिए क्या होता है, जब भी किसी को डेथ सेंटेंस दिया जाता है, मतलब किसी को भी सज़ाए मौत दी जाती है, फांसी की सज़ा दी जाती है, उस कंडीशन में उस क्षेत्र के अंदर उस पर्टिकुलर डिसीज़न पर सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कार्य करता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इस डिसीज़न को चेंज कर सकता है, वो है प्रेसिडेंट। मान लीजिए अगर मुझ पे कोई केस चल रहा है और इस तरीके का गंभीर केस है कि मैं उसके अंदर गुनहगार नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बेगुनाह प्रूव नहीं कर पा रही हूँ और मुझे फांसी की सज़ा दी जा रही है, तो फिर मैं क्या करूँगी? प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख सकती हूँ। मेरा लॉयर मेरी तरफ से प्रेसिडेंट को एक लेटर रिप्रेजेंट करेगा जिसमें वो ये बताऊँगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मुझे एक मौका दिया जाना चाहिए जिससे कि मैं खुद को क्या कर सकूँ? प्रूव कर सकूँ। तो इसके लिए मुझे किसको लेटर लिखना है? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट क्या करेगा? उस लेटर को अप्रूव करने का काम करेगा। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि यस ये जो कह रही है सही है, इसे एक मौका दिया जाना चाहिए, कोई भी अदर ग्राउंड्स के बेसिस पे, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उसे फ्री कर सकता है कि चलो ठीक है, आप जो है इसके लिए फ्री हो, लेकिन आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है जो पार्डनिंग पावर कहते हैं, मतलब माफ़ कर देने की शक्तियाँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे सैलरी क्या होती है प्रेसिडेंट की। भाई काम वाम क्या होता है, कैसे अपॉइंट होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें तो पढ़ ली, लेकिन अब सैलरी क्या होती है किसी भी प्रेसिडेंट की। तो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसकी सैलरी और उसके रेजिडेंस की अगर बात करें कि कहाँ रहता है, क्या सैलरी होती है, तो देखिए सैलरी और अलाउंसेस दोनों एक प्रेसिडेंट के फिक्स हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट के सैलरी और अलाउंसेस जो हैं वो फिक्स कर रखे हैं। अभी एज ऑफ नाउ आज की डेट में प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो है 1,50,000 रुपीज़, मतलब 1.5 लाख रुपए हर महीने की सैलरी है। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रपति भवन में रहने का मौका मिलता है, मतलब वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं अपने प्रेसिडेंट के कार्यकाल में।
और उन्हें बेसिक फैसिलिटी जो है सर्वेंट्स या अदर चीज़ों की वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चीज़ आपको क्लियर हो गई, व्हाट विल बी द सैलरी एंड रेजिडेंस ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और व्हाट इज़ द बेसिक इश्यूज रिगार्डिंग दिस। ये सब चीज़ें अगर क्लियर हो गई है तो इन सब चीज़ों के नोट्स बनाइए। देखिए मैंने आपसे कितनी सारी चीज़ें डिस्कस की इस एक वीडियो के अंदर। हमने रामनाथ कोविंद जी के लिए सब कुछ पढ़ा कि वो भी प्रेजेंट में अगर प्रेसिडेंट हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कौन से नंबर के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो प्रावधान हैं वो कहाँ दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी इंट्रोडक्शन में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, यह आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है, तो हमने इसे भी पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि एक प्रेसिडेंट बनने के लिए आप में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, वो भी हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा टर्म्स ऑफ ऑफिस, मतलब एक पर्टिकुलर जो प्रेसिडेंट है वो ऑफिस में कितने समय तक रहता है, कितने समय तक कार्य करता है, तो उसके बारे में भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाया कैसे जाता है, तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम लोगों ने आज जो शुरू किया था वो था पावर्स, ड्यूटीज़ एंड लिमिटेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब क्या पावर्स होती है, क्या ड्यूटीज़ होती है और लिमिटेशंस क्या क्या है। तो देखिए पावर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, इसी के अंदर ड्यूटीज़ भी निहित हैं, लेकिन जो लिमिटेशंस है उसके लिए मैं आपके लिए एक लास्ट टाइम जो सेपरेट वीडियो है वो कल प्रोवाइड करवाऊँगी, जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट को कंप्लीट कर लेंगे और प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करके आने हैं और इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, बाय बाय, टेक केयर। और ये मत भूलिएगा कि सारे पावर्स के नोट्स बनाने हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, इलेक्शन और प्रेजेंट में कौन है उसके बारे में सारा बायोडेटा, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और आप मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली शेयर करेंगे। ओके, सो हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। अब आप क्वेश्चंस नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, Who is the current president of India? Write about him. Who is the current president or present president of India? Write about the current president of India. Number 1. ठीक है, from which article to which article carries of constitution carries प्रेसिडेंशियल नॉर्म्स, प्रेसिडेंट के बारे में सारी बातें कहाँ पे, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से लगा के कौन से आर्टिकल तक लिखी हुई है। फ्रॉम विच आर्टिकल टू विच आर्टिकल प्रेसिडेंशियल नॉर्म्स हैज़ बीन डन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडिया एंड राइट डाउन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, write down the election procedure of president. ठीक है, the next question is term of office. okay, इसको चलो जाने दीजिए, आप इसको नहीं करना। what is the process of impeachment of a president? what is the process of impeachment of a president? okay, इसके अलावा write the powers of different types of work. okay, what are the powers of different types of particular presidents? ओके, तो प्रेसिडेंशियल पावर्स के बारे में डिस्कस करना है, एक एक पावर के बारे में लिखना है, एक एक पावर को डिस्क्राइब करना है, थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 लाइन में, और इस तरीके से डिस्क्राइब करना है कि पढ़ने वाले को इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको नोट करना है वो है व्हाट डू यू मीन बाय पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट? व्हाट डू यू मीन बाय द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट? What do you mean by the pardoning power of president? ठीक है, तो ये आज जो अच्छा ओके एक और क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द सैलरी एंड रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? व्हाट डू यू नो अबाउट द सैलरी एंड रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है,
ये सारा वर्क आप नोटबुक में करेंगे, मुझसे शेयर करेंगे और उस शेयर के बेसिस पर ही आगे काम करेंगे हम लोग, ठीक है। सो नोटबुक में वर्क कीजिए और मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।